डर गया। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है। तो फाइनली इंटरनेट पे जो इतनी बड़ी डिबेट चल रही थी कि भाई टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर कौन जीतेगी यहाँ पर, और लोग कौन सी मूवी सबसे पहले देखने जाएंगे, कोई बोल रहा है टॉक्सिक देखने जाएंगे, कोई बोल रहा है धुरंधर देखने जाएंगे। अब ये वाली कंफ्यूजन दूर हो चुकी है भाई। एंड फाइनली अब वो हुआ जिसकी उम्मीद मैं पहले कर रहा था कि ऐसा हो जाए, बट जैसे जैसे रिलीज डेट पास आती जा रही थी और कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन गिरती जा रही थी, मेरे को लग नहीं रहा था ये होगा। टू माई सरप्राइज टॉक्सिक डिले हो चुकी है, और ये कोई गॉसिप नहीं है, ये एक्चुअल कंफर्मेशन है जो यश की तरफ से गिराई गई है। एंड जब से ये वाली कंफर्मेशन गिराई गई है, सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई है कि भाई ये तो डर के भाग गया, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। पर क्या टॉक्सिक वाले सच में डर के भाग गए धुरंधर 2 की सक्सेस से, या फिर इसके पीछे कोई डिफरेंट लॉजिक है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात भाई, जो टॉक्सिक है वो 19 मार्च से अब जून में शिफ्ट हो गई है, 4 जून को। तो इस पोस्टपोन का रियल रीजन क्या हो सकता है? देखो सीधी बात है, जो मेकर्स का इरादा था वो पीछे हटने का बिल्कुल भी नहीं था। तो टीजर्स थे वो टाइम से गए जा रहे थे, वो बार बार कंफर्म कर रहे थे कि भाई हम 19 मार्च को आ रहे हैं, गाने गे जा रहे थे, ट्रेलर रेडी था, इवेंट्स रेडी थे, सब कुछ प्लान आउट था। लेकिन यहाँ पर कुछ फैक्टर्स ने यहाँ पर गेम पलट के रख दिया। सबसे पहला फैक्टर है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है अभी इस टाइम पे। जैसे कि आप न्यूज में देख सकते हो कि जो मिडिल ईस्ट की हालत है थोड़ी खराब चल रही है, थोड़ी की काफी खराब चल रही है। और जो यश है उसके लिए जो गल्फ मार्केट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उनकी लास्ट मूवी थी KGF 2, उस मूवी ने बहुत पैसा कमाया था मिडिल ईस्ट पार्ट से। और आपको पता ही होगा जो धुरंधर 1 है वो बैन थी वहां पर, और धुरंधर 2 भी बैन है वहां पर। एंड इसी वजह से यहाँ पर टॉक्सिक को फ्री रन सोलो रिलीज मिलने वाला था वहां पर, जो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती। बट जिस हिसाब से यहाँ पर पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है, वहां पर वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है वहां पर, आई डोंट थिंक सो कि भाई इस बीच में कोई मूवी देखने जाएगा वहां पर। दूसरा फैक्टर आता है नंबर गेम का। यहाँ पर धुरंधर 2 और टॉक्सिक की दोनों की प्री बुकिंग चालू हुई थी यूएस में, जहाँ धुरंधर 2 को 500 से ज्यादा शोज मिले थे पूरे यूएस में। वहां की जो प्री बुकिंग सेल आई थी वो नियरली अबाउट $1.5 लाख के आसपास आई थी। बट यहीं टॉक्सिक को 250 शोज के आसपास मिले थे, पर उनके जो कलेक्शंस थे वो काफी ज्यादा कम थे, विच इज लाइक $12,000-15,000 के आसपास। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो क्लैश से पहले ही, मतलब रिलीज होने से पहले ही यहाँ पर हारने वाली सिचुएशन बन चुकी है यहाँ पर। और जो मेकर्स है वो इस इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे भाई, क्योंकि ये सब चीज होने के बावजूद भी अगर दोनों मूवी साथ में रिलीज होती है, कलेक्शंस पे बहुत असर पड़ जाएगा। तो तीसरा फैक्टर यहाँ पर असर डाल सकता है वो है VFX की क्वालिटी। तो टॉक्सिक का जो टीजर था वो बहुत बढ़िया था, कुछ सीन्स जो थे वो काफी ज्यादा देखने में आई प्लीजिंग लग रहे थे, बट कहीं कहीं पर वहां पर VFX की कमी लग रही थी। वहां पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर VFX काफी क्लीन नहीं है, जो कि मैंने अपने टॉक्सिक के टीजर वाली वीडियो में भी यहाँ पर मेंशन करा था कि यहाँ पर कुछ जगह VFX थोड़े से ऊपर नीचे लग रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये वाली मूवी डिले होती है तो यहाँ पर पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम है उसको और बेटर किया जा सकता है। बट यहाँ पर क्यों धुरंधर 2 जीत रही है इंस्टेड ऑफ टॉक्सिक? तो मानने वाली बात यह है कि भाई जो धुरंधर 2 है उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो कि है क्लोजर। देखो जब धुरंधर रिलीज हुई थी वो ऐसे पार्ट पे जाके खत्म हुई थी जो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है। 90% ऑफ द ऑडियंस जिन्होंने धुरंधर देखी है वो चाहते हैं कि भाई हमें इसका क्लोजर मिले, वो जानना चाहते हैं कि भाई अब क्या होगा आगे जाके। एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई टॉक्सिक बुरी मूवी होने वाली है, टॉक्सिक की बहुत बढ़िया मूवी होने वाली है। टॉक्सिक यहाँ पर पहली रिलीज है, यहाँ उसका कोई पिछला पार्ट नहीं है जिसके लिए लोग एक्साइटेड हों कि भाई अच्छा हमने पिछले पार्ट में ये देखा था, अब हमें ये देखने को मिलेगा, कहानी कंटिन्यूएशन हो। अगर टॉक्सिक की जगह KGF 2 होती तो डेफिनेटली बहुत कांटे की टक्कर हो सकती थी, क्योंकि भाई दोनों पार्ट में क्लोजर मिलने के चांसेस हैं। बट यहाँ पर एक मूवी ऐसी है जिसका सीक्वल आ रहा है और उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसने 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई करी है, जस्ट बिकॉज कि लोग क्यूरियस हैं कि भाई आगे क्या देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक मूवी है जो बहुत नई है, जिसका पहला ही पार्ट आ रहा है, एंड आई डोंट थिंक सो उसका सेकंड पार्ट आएगा भी, बट यू नेवर नो। क्यूरियोसिटी जहां ज्यादा बिल्ड होती है वो धुरंधर 2 में बिल्ड होती है, टॉक्सिक में इतनी बिल्ड नहीं होती। तो काफी ज्यादा लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि भाई हमें धुरंधर 2 का कंप्लीशन पहले चाहिए। अब जो टॉक्सिक है वो 4 जून को आ रही है, और ये जो 4 जून की डेट है वो क्या फायदेमंद साबित हो सकती है या फिर अभी भी रिस्क है? क्योंकि जो 4 जून को टॉक्सिक रिलीज हो रही है उसके एग्जैक्ट 8 दिन बाद जेलर 2 रिलीज हो रही है, which is like रजनीकांत की जो पिछली जेलर थी वो बहुत क्रेजी थी, बहुत पैसे कमाए उसने, एंड पर्सनली इट्स माय फेवरेट। एंड अगर जेलर 2 की जो डेट है वो एक्जैक्टली वही रहती है, वो भी पोस्टपोन नहीं होती किसी रीजन की वजह से, और उसमें शाहरुख खान का कैमियो रहता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रही है कि रहेगा ही रहेगा उसके अंदर। तो भाई ये भी क्लैश देखने वाला होगा, ऑल्दो अभी भी ये स्पेकुलेशन फेज में है, अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है, बट लेट्स सी। रिस्क अभी इतना बड़ा नहीं है जितना धुरंधर 2 के साथ था, बट फिर भी एक एलिमेंट तो है। देखो पर्सनली मैं अपना ओपिनियन रखूं तो मैं इस डिसीजन से बहुत खुश हूं, एंड यश आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, क्योंकि देखो दोनों बहुत बड़ी फिल्म्स थी और दोनों अगर एक साथ रिलीज होती तो क्लैश बहुत तगड़ा होने वाला था, एंड इससे दोनों का फायदा नहीं होता, इससे दोनों का नुकसान ही होता। अब सिनेरियो ये है कि भाई जो 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं हम दोनों को अलग अलग एंजॉय कर पाएंगे। सुनने में ये आ रहा है कि भाई धुरंधर जो है 3 घंटा 55 मिनट की मूवी है, अगर स्पेकुलेशन लेके चलेंगे 3.5 घंटे की मूवी भी है, 3.5 घंटे की मूवी ये और 3 घंटे की मूवी वो, 7.5 8 घंटे 9 घंटे भाई कौन देगा मूवीज को? दोनों मूवीज के लिए भाई आपको नियरली अबाउट 9-10 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, और 9-10 घंटे हर किसी के हाथ में नहीं होते भाई। पूरी छुट्टी वाला दिन है भाई, लोग एंजॉय करेंगे, एक ही मूवी देखेंगे भाई। एंड आई रियली अप्रिशिएट यश एंड टॉक्सिक के जितने भी मेकर्स हैं भाई कि अपना ईगो छोड़ के अपने अपनी मूवी के बिजनेस को यहाँ पर आगे रखा, जो कि मेरे को एक समझदार डिसीजन लगता है। तो ये देखो ये वाली जो पूरी वीडियो थी ये मेरा ओपिनियन था, पर आपको क्या लगता है कि यश को पीछे हट जाना चाहिए था या धुरंधर को पीछे हट जाना चाहिए था, या दोनों का क्लैश होना बहुत जरूरी था? ये सब चीजें मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।